ये है दिल्ली दर्पण। रोहिणी जिले के केएन काटजू थाना में मौजूद ये बुजुर्ग एमटीएनएल एम्प्लॉय सोसाइटी के वे लोग हैं जो फ्लैट मिलने की आस में ठगे गए हैं। ऐसे पीड़ित लोगों की संख्या करीब 225 है, जिनकी शिकायत पर करीब 15 करोड़ रुपए की ठगी के इस मामले में 7 अप्रैल 2015 को केएन काटजू मार्ग थाने में एफआईआर भी दर्ज है। लेकिन जिन लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज है, पुलिस ने आज तक उन पर कोई कार्रवाई करना तक तो दूर चार्जशीट तक दाखिल नहीं की। इसी बीच इन आरोपियों ने 2021 में एक और ठगी को अंजाम दिया। इस मामले में 2015 के मुख्य आरोपी प्रकाश के बेटे सहित 3 लोग आज तक जेल में हैं। लेकिन हैरत की बात तो ये है कि पुलिस अभी तक इनके मामले में चुप है। ऐसे में ये लोग पुलिस की काबिलियत और नीयत पर भी सवाल उठा रहे हैं। ये कहा था तुम्हें 2 साल में फ्लैट मिल जाएंगे। जब हमारा कोई फ्लैट नहीं मिला, ना कुछ नहीं हुआ और हमने इनसे पैसे मांगने शुरू किए तो ये टाल मटोल करते रहे। इन्होंने इसी पैसे में से हमारा पैसा ट्रांसफ़र करके शिरडी में ज़मीन खरीद ली साईं स्मृति के नाम से। पैसा हमारा ट्रांसफ़र किया है, ज़मीन इन्होंने दूसरे सोसाइटी के नाम से खरीद ली। ये फ्रॉड हो रहा है हमारे साथ। 2014 में इकोनॉमिक्स विंग मंदिर मार्ग पे हमने कंप्लेंट की डीसीपी को। वहाँ से मेरी एप्लीकेशन फॉरवर्ड होकर आ गई केएन काटजू मार्ग थाने में। 2015 में एफआईआर हो गई, लेकिन एफआईआर होने के बाद भी मैं इनके पास चक्कर काट के परेशान हो गया। कोई आज तक 2022 आ गया, 7 साल में कोई एक्शन नहीं हुआ। इनसे पूछते रहे, हाँ जी इंक्वायरी चल रही है, इंक्वायरी चल रही है, इंक्वायरी चल रही है, पता नहीं। पूरा मामला बाहरी दिल्ली के कंझावला डीएम ऑफिस के ठीक सामने स्थित इस जमीन का है। एमटीएनएल के कुछ पूर्व अधिकारियों ने वर्ष 2007 में एक सोसाइटी बनाई। महज कुछ महीनों में ही इस सोसाइटी के पहले प्रधान ने इस्तीफा दे दिया और सोसाइटी पर प्रकाश चंद्र सहित कुछ लोगों का कब्जा हो गया। उन्होंने कंझावला में 5 एकड़ जमीन भी खरीद ली और यही जमीन दिखाकर ताबड़तोड़ सदस्य बनाए। लेकिन बाद में पता चला ये तो कृषि भूमि है और उस पर फ्लैट बन ही नहीं सकते। लेकिन ये जानते हुए भी उन्होंने बिल्डर को 4 करोड़ रुपए दे दिए। बाकी लाखों रुपया इस सोसाइटी का पैसा प्रकाश चंद्र और इसके साथियों ने एक अलग सोसाइटी बनाकर उसमें ट्रांसफर कर दिए। मामला उजागर हुआ तो उन्होंने तत्कालीन महासचिव पर इसका ठीकरा फोड़ दिया और जेपी जैन को महासचिव बना दिया और भरोसा दिलाया कि जल्द ही फ्लैट मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ भी वे धोखा खा गए। तो महासचिव जेपी ने 2013 में ईओडब्ल्यू में इसकी शिकायत की। वहां से 2015 में मामला केएन काटजू मार्ग थाने में दर्ज हो गया। सोसाइटी के बैंक खाते सीज हो गए। लेकिन इस बीच प्रकाश चंद्र ने अपनी बेटी की एंट्री कर दी और इसी सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन नंबर से अलग से बैंक खाता खोलकर ठगी शुरू की गई। इस बार शिकायत किसी प्रभावशाली शख्स की थी, लिहाजा इस मामले में ईओडब्ल्यू ने तेजी दिखाई और प्रकाश के बेटे सहित 3 लोगों को जेल में भेज दिया। पीड़ितों का कहना है कि यदि एफआईआर पर कार्रवाई हो जाती तो दूसरी बार ठगी नहीं होती। मैंने 2008 में मेंबरशिप ली थी। मेरी 2-3 फ्रेंड्स थी, उन्होंने हमको मेंबरशिप दिलाई कि मकान मिल जाएगा, मकान मिल जाएगा। कई तरह के इन्होंने फ्लैट बुक किए, MIG, HIG और LIG वगैरह। मैंने LIG के लिए थी और हमने इनको पैसा भी दिया है। 2007 में भी मैंने तो दो किस्तों में पैसा दिया, लेकिन एक किस्त में मैंने इनको चेक दिया, एक में मैंने इनको कैश दिया, लेकिन उसका कोई सुनवाई नहीं है। सब पैसा इन्होंने गड़बड़बाजी कर दी। हमारा तो एक पैसा जोड़ के अपने बच्चों का पेट काट के हमने इनको पैसा दिया, लेकिन आज के टाइम में कुछ भी नहीं है और उल्टा सब ये लोग फ्रॉडबाजी करके ये सब करके हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया। 240 मेंबर्स हैं हम लोग एमटीएनएल के, कुछ इन्होंने कुछ काम किया ही नहीं है। इन्होंने 2019 में फिर हमारे ही सोसाइटी के पेपर, रजिस्ट्रेशन, सारी चीज़ दिखा के और फिर 50 मेंबरों के साथ इन्होंने ठगी 4 करोड़ 60 लाख के करीब करी। उसी में कोई किसी तेज तर्रार मेंबर ने ईओडब्ल्यू में कंप्लेंट दी। उनके कंप्लेंट के ऊपर वहाँ पर कार्रवाई हुई। ईओडब्ल्यू ने कार्रवाई की और उसके कार्रवाई करने के तुरंत उसमें पाया गया कि सब फर्जीवाड़ा हुआ। फर्जीवाड़ा कर ही रहे हैं ये लोग। फिर 4 करोड़ 60 लाख की ठगी में, उस जुर्म में उनके बेटे को और 3 आदमियों को अरेस्ट करके बंद किया हुआ है।
किंतु हमारी 2015 की जो ठगी हुई है उसके अंतर्गत आज तक यही वो कहा जा रहा है कि साहब कार्रवाई कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। किस चीज़ का इन्वेस्टिगेशन आज तक 7 साल में चल रहा है ये समझ में नहीं। बताते भी हैं कि हाँ गलत हुआ है, किंतु गिरफ्तारी भी नहीं हो रही है। हद तो ये है कि मुख्य आरोपी प्रकाश का बेटा जतिन अभी भी जेल में है, लेकिन फिर भी इसी सोसाइटी के नाम पर लोगों को फ्लैट देने का झांसा देकर ठगी का काम कर रहा है। इस मामले में रोहिणी जिला डीसीपी से भी बात करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने भी चुप्पी साधी। पुलिस के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि आज 7 साल बाद भी ठगी के आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट दाखिल क्यों नहीं की। इतने सालों से ये लोग एड्रेस बदलकर फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन की आंखें बंद क्यों हैं? यही सवाल लेकर ये बुजुर्ग थाना और डीसीपी ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस इनके सवालों का जवाब देना तो दूर, मिलने तक को तैयार नहीं है। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए राजेंद्र स्वामी की रिपोर्ट।